फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे आपका लाइफ पार्टनर, आपके माँ बाप, आपके बच्चे। तो वाकई हमारी लाइफ की इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि इनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या डेली लाइफ में हम इन इम्पॉर्टेंट लोगों को क्या इतनी ही इम्पोर्टेंट दे पाते हैं? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बस सुबह उठते ही किचन में चली जाती हूँ और मेरे हस्बैंड सुबह उठते ही तैयार होके नाश्ता करके अपना ऑफिस निकल जाते हैं। वो रात को आते हैं, मैं किचन में होती हूँ, उसके बाद हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो यार हम कहाँ इम्पोर्टेंट रह गए? हम तो उन रोज़मर्रा की चीज़ों में ही बिज़ी हो गए हैं जो ज़िंदगी भर चलेंगी। हमने कब एक दूसरे के बारे में पूछा, कब एक दूसरे के चीज़ों का ख्याल रखा कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें अपनी वाइफ के साथ हेल्प करानी चाहिए, क्या मुझे अपने हस्बैंड का कुछ ख्याल रखना चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं पूछते। अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ तो उनके पास फिर भी एक संडे होता है जिसमें कि वो अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, या ऑफिस के बाद भी उनके पास इतना टाइम होता है कि वो बाहर जाके कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन एक औरत के पास कभी अपने लिए टाइम नहीं होता, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो। वो हमेशा ही घर के कामों में बिजी होती है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो उसके पास और भी ज़्यादा काम होते हैं। तो देखिए, मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ समय बिताएं इन द सेंस कि आप उनके घर के कामों में कुछ हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आप खाना ही बनाएं, खाना बनाने के अलावा घर में बहुत काम आते हैं। बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, उनको कुछ स्टडी करा सकते हैं, या घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं। और इससे आपकी वाइफ को भी खुशी मिलेगी, उसे भी लगेगा कि कोई घर में उसको सपोर्ट करता है। और वाइफ की बात करें, मैंने बहुत सारी वाइफ्स को देखा है जो हस्बैंड, अगर इस महीने उन्होंने हस्बैंड को पैसों को लेकर बहुत चिक-चिक करती है, अगर इस महीने हस्बैंड ने उन्हें 10,000 की जगह 8,000 रुपए दे दिए तो ये कहेंगी कि कहाँ फ़िज़ूल खर्च कर दिया तुमने, या मुझे क्यों पैसे नहीं दिए। देखो, कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं पर खर्चे हो जाते हैं, इसके लिए आपको भी समझना चाहिए कि भई वो एटीएम मशीन नहीं है कि 10,000 है तो 10,000 रुपए ही आपको दे दें। कभी-कभी होता है, खर्चे हो जाते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। कुछ औरतें मैंने ऐसी देखी हैं कि भई पति गेट पर आया नहीं कि शिकायतें करनी शुरू हो गई, तुम्हारे माँ-बाप ने ऐसा किया या तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया, मैं पूरा दिन भर काम करती रहती हूँ। तो भैया देखिए, आप भी काम करती हैं और आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, वो भी पूरा दिन भर किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए तो काम कर रहे हैं। तो पहले जब वो आएँ गेट पर, अंदर आएँ, तो आपको उन्हें एक स्माइल के साथ वेलकम करना चाहिए, पानी देना चाहिए, चाय देनी चाहिए, और धीरे से अपनी बात रखनी चाहिए कि हाँ भाई, आज मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, या इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए भाई, अब और टॉलरेट नहीं मैं कर पाऊँगी। तो वाक़ई अगर आप इस तरीके से उन्हें अप्रोच करेंगी तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और भई मैं हस्बैंड से ये कहना चाहूँगी कि भई आपके तो पास अपने लिए हमेशा ही टाइम होता है, आप कभी भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन वाइफ़ के लिए भी आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ टाइम या कोई दिन ऐसा डिसाइड करिए जिस दिन आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ़ के साथ बाहर जाएँ, और अपने बच्चों के साथ बाहर जाएँ, कुछ टाइम उनके साथ बिताएँ कि उन्हें भी लगे कि हाँ, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उनको पैम्पर कीजिए। तो यार, ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में ना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखिए, बड़ी-बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में हम छोटी चीज़ों को खो देते हैं कि अरे! हम वहाँ जाएँगे, यार वहाँ के लिए तो इतना बजट होगा। लेकिन घर के पास जाने के लिए, किसी पार्क में जाने के लिए, मूवी देखने के लिए आपको उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आप एक बड़े टूर को प्लान करने में करेंगे। तो उनको, और कभी-कभी आप घर पे रहकर भी इंडोर एक्टिविटी भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो यार, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि आपकी वाइफ़ भी बहुत खुश हो सकती है, और आपका हस्बैंड भी बहुत खुश हो सकता है। तो आप एक-दूसरे का ख़्याल रखिए, बच्चों का ख़्याल रखिए, इन-लॉज़ का ख़्याल रखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।